बंगाल में हुए बलात्कार पर इस समय बवाल मचा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, टीवी डिबेट भी हो रही है। टीवी डिबेट में तू मैं भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। खूब एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब एफआईआर भी हो गया है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बंगाल में जिन माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनको न्याय मिल पाएगा क्या? केवल एफआईआर लिखा गया है, गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद तो ट्रायल चलेगा, गवाहों के बयान होंगे। सवाल यह है उनके पक्ष में गवाही कौन देगा? जब एफआईआर इतनी मुश्किल से लिखी गई है तो कौन आएगा उनके पक्ष में गवाही देने? और जब गवाह नहीं आएगा और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का टेस्ट होगा नहीं, तो सबूत के अभाव में बरी हो जाएंगे। जब जब बलात्कार होता है भारत में, तब तब मीडिया डिबेट होती है, खूब तू मैं होता है, खूब आरोप प्रत्यारोप होता है। आपने बलात्कार की घटनाओं को सुना है? आपने बलात्कारियों को फांसी होते कभी सुना आपने? एक निर्भया का छोड़ दीजिए, तो निर्भया के अलावा भारत में इतने बलात्कार होते हैं, इतने बलात्कार होते हैं। आपने सुना कि किसी बलात्कारी को और फांसी हुई? किसी बलात्कारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी बलात्कारी की नागरिकता खत्म हुई? नहीं सुना होगा आपने। और वो भी निर्भया के बलात्कारियों को भी फांसी मिली थी 8 साल के बाद। और याद रखिए, चूंकि निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दिल्ली में थी, हाई कोर्ट भी दिल्ली में थी, सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में थी, पूरी मीडिया भी दिल्ली में थी, मीडिया का ट्रायल भी खूब चल रहा था, राय दिन खूब खबरें छप रही थी, तब जाके 8 साल लगा है निर्भया के बलात्कारियों को फांसी देने में। बंगाल जो सुप्रीम कोर्ट से हजारों किलोमीटर दूर है, और वो भी संदेश खाली, जहां गवाह डर के मारे आएंगे ही नहीं, वहां कैसे मिल जाएगा उसको न्याय? मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से अपराध खत्म नहीं होगा। नेताओं के भाषण देने से, अभिनेताओं के फिल्म बनाने से, लेखकों के लेख लिखने से, पत्रकारों के शाम को डिबेट करने से, कवियों के कविता पाठ करने से, धर्म गुरुओं के राम कथा करने से और कृष्ण कथा करने से, भागवत कथा करने से अपराध नहीं रुकेगा। अपराध तब रुकेगा जब कठोर कानून होगा। सिंगापुर में न राम कथा होती, न भगवत कथा होती, न वहां महामंडलेश्वर है, न वहां आचार्य है, न वहां इतने कवि हैं, न वहां इतने सांसद हैं, न इतने विधायक हैं, न वहां इतने लच्छेदार भाषण देने वाले नेता हैं। इसके बावजूद वहां अपराध नहीं होता। दुबई में अपराध नहीं होता, जापान में अपराध नहीं इतना, चीन में इतना अपराध नहीं है। जानते हैं क्यों? कठोर कानून है, न्यायिक व्यवस्था बहुत फास्ट काम करती है, साल भर के अंदर सजा हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है इस पे कंट्रोल हो, पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं कम हो, तो सबसे पहले वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने की मांग करिए। 1861 का अगर पुलिस एक्ट रहेगा तो पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करेगी, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करेगी। सबसे पहले जरूरत है 1861 का अंग्रेजों वाला पुलिस एक्ट खत्म हो, एक नया पुलिस एक्ट बनाया जाए और पुलिस चार्टर लागू हो। 1 घंटे के अंदर जो पुलिस वाला एफआईआर न करे उसको सस्पेंड कर दिया जाए। 1 महीने के अंदर जो पुलिस जांच न पूरी कंप्लीट न करे उसको टर्मिनेट किया जाए। पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, तब जाके एफआईआर भी जल्दी से होगी और जांच भी पूरी होगी। अब सवाल यह है कि जांच पूरी जल्दी से कैसे होगी 1 साल में? उसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। 1 दिन के अंदर पूरा सच सामने आ जाएगा। जो एक पकड़ा गया ना बंगाल में बलात्कारी संदेश खाली में, अगर उसका नार्को टेस्ट हो जाए, पॉलीग्राफ हो जाए, ब्रेन मैपिंग हो जाए, तो 24 घंटे के अंदर पूरा सच उगल देगा। सब बता देगा कि किन किन नेताओं का उसको संरक्षण प्राप्त है, किन किन नेताओं से उसके संपर्क है, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, कितना उसके पास नामी प्रॉपर्टी है, कितना उसके पास बेनामी प्रॉपर्टी है, और कितनी बहन बेटियों के साथ उसने बलात्कार किया, वो सब बता देगा। तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। आपको कोई एडजमेंट नहीं देना है, यह तारीख पे तारीख वाला नाटक बंद करना है, आपको साल भर के अंदर फैसला करना ही करना है। तो जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन गया, पुलिस चार्टर हो गया, 1 महीने 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हुई
और फिर जुडिशियल चार्टर जस्टिस विद इन ईयर का, आपको साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है। और जहां ये समझ में आए कि नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बार बार बदमाशी कर रहा है, हाई कोर्ट उसके फैसले को पलट रहा है, जिस जज के मुकदमे को 5 बार हाई कोर्ट उसके फैसले को पलट दे, तभी भी देखना पड़ेगा उसकी कंपेटेंस कैसी है। देश भर के अंदर क्वालिटी के जज हों, देश के जो बेस्ट टैलेंट है वो जुडिशरी में आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे आईआईटी में एडमिशन के लिए जेई का एग्जाम होता है, एमबीबीएस के एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम होता है, सेना में जाने के लिए एनडीए का एग्जाम होता है, वैसे ही हमें एक आईजीएस सिस्टम लागू करना पड़ेगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम, जिससे कि जो क्रीम है वो जुडिशरी में आए। अभी क्या हो रहा है, क्रीम चली जाती है इंजीनियरिंग में, आईआईटी में, क्रीम चली जाती है मेडिकल में, डॉक्टर बन जाती है, बचे खुचे आते हैं जुडिशरी में। हमें बचा खुचा नहीं चाहिए, जुडिशरी में हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए। बेस्ट टैलेंट तब होगा जब इंजीनियरिंग का जो जेई का एग्जाम है और एमबीबीएस का नीट का एग्जाम है, उसी के पैरेलल में हमें 12वीं के बाद ही एक आईजीएस का एग्जाम करना पड़ेगा और जो क्रीम है उसको छांट लेना पड़ेगा, जिससे बेस्ट टैलेंट आए, जुडिशरी में आए। दूसरा, पूरे देश के जजों की क्वालिटी एक जैसी हो। अभी हो क्या रहा है, जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं ना, यूपी अलग एग्जाम लेता है जूनियर जज के लिए और बिहार अलग लेता है, तो उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। बंगाल के डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिटी, बंगाल की जो जुडिशियल ऑफिसर है उनकी क्वालिटी, और जो दिल्ली के जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छा टैलेंट है, बंगाल में कंपैरेटिवली कम है, झारखंड में और भी कम है, छत्तीसगढ़ में और भी बुरा हाल है। तो पूरे देश में एक जैसा क्वालिटी हो जज की, उसके लिए है कि आईजीएस का एग्जाम कंडक्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह, कानून कठोर बनाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, घूसखोरी तब रुकेगी जब घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी और साल भर के अंदर उनको सजा मिलेगी। जमाखोरी तब खत्म होगी जब जमाखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी और साल भर के अंदर सजा मिलेगी। मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी तब खत्म होगी जब 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी और साल भर के अंदर उनको सजा मिलेगी। ये 20 साल, 25 साल, 50 साल नहीं, गवाहों के बयान हो रहे हैं 30-40 साल। 1984 के सिख दंगा आज तक मुकदमा चल रहा है, 1990 में कश्मीर नरसंहार का मुकदमा आज तक चल रहा है। और जो आप सोचते हैं सीबीआई जांच कर लेगी, अरे भैया सीबीआई जांच करके क्या उसके लिए कोई अलग से कानून है क्या? मैंने पीआईएल करके कई मैटर को सीबीआई को ट्रांसफर कराया। एक मथुरा जवाहर बाग कांड हुआ था, वहां पे यूपी पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी, उस समय अखिलेश की सरकार थी। मैंने पीआईएल फाइल किया और जो जवाहर बाग कांड था मथुरा का, आप गूगल कर लीजिएगा, वो फिर सीबीआई को ट्रांसफर करा दिया। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कानून तो वही है ना। ऐसा थोड़ी कि सीबीआई जांच करते ही सजा बढ़ जाएगी। अरे भैया जब कानून घटिया है, कानून में दम ही नहीं है, तो पुलिस जांच करेगी, सीबीआई जांच करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीबीआई ने 2G घोटाले का जांच किया था, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ, किसी को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? सीबीआई ने कोयला घोटाले की जांच किया, किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई? नहीं हुई। सीबीआई ने कॉमनवेल्थ घोटाला जांच किया था, सीबीआई ने आदर्श घोटाले की जांच किया था, सीबीआई ऐसे बहुत सारे रेप के मुकदमों की जांच कर चुकी है, किसी को कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सबसे पहले कठोर कानून, और कानून भी कैसा, जैसे अमेरिका में चलता है फेडरल पिनल कोड। ये जो हमने कानूनों का, घटिया कानूनों का पूरा मकड़जाल बना रखा है ना, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, बलात्कार का अलग कानून, हत्या का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, पत्थरबाजी का अलग कानून, मजहबी उन्माद का अलग कानून, जिहाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून ना, ये नहीं चाहिए। हमें एक किताब चाहिए सिंगल, जैसे ये फेडरल पिनल कोड है अमेरिका में, ऐसे ही हमें एक इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता चाहिए, जिसमें चैप्टर वाइज, हम कहते हैं 200 अपराध है ना भारत में, 200 चैप्टर डाल दीजिए। 300 अपराध होते हैं, 300 चैप्टर डाल दीजिए। 400 अपराध हैं, 400 चैप्टर डाल दीजिए। कम से कम उसके लिए जो कांस्टेबल बेचारा एफआईआर लिखता है, उसको एक ही किताब खोलना पड़ेगा, वो एक ही किताब के इंडेक्स में जाएगा, देखेगा और धारा लिख देगा। अभी उसको 50 किताब खोलनी पड़ती, कहां से एफआईआर करेगा? जज के लिए समस्या है, वकील के लिए समस्या है, बहस करने वालों के लिए समस्या है, जांच करने वालों के लिए समस्या है। तो अपराध तब खत्म होगा, बलात्कार तब खत्म होगा जब 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होगा, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड होगा, पुलिस चार्टर लागू होगा, जुडिशियल चार्टर लागू होगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। नहीं तो तू मैं होती रहेगी, अपराध कम नहीं होगा।
ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।